बिल्कुल सहज सरल बात तुम्हें बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति करने के लिए अपने आप को जैसे हो वैसे के वैसे प्रभु के चरणों में लिखित दे दो। कहां से लिखित? हृदय से। अब आपका प्रश्न उत्तर नहीं बनता है। आप अंदर से शांति से बैठकर, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो। हे प्रिया, आप तो जान रही, हमारी दशा देख रही। बस मैं जैसा हूं, जैसा मेरा तन है, जैसा मेरा मन है, जैसी मेरी चेष्टा है, जैसा मेरा स्वभाव है, मैं पूरा का पूरा अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ठीक है, अब अगर बिल्डिंग की खिड़की तोड़ी जाती है, नई खिड़की लगानी, तो तुम्हें परेशानी क्या है? समझ रहे हो? यहां ऑपरेशन होना है, यहां परेशानी है, ये रोग है, ये इन्फेक्शन है। अब आपका प्रश्न कैसे बनता है? अगर आप कह रहे हो कि प्रियाजू तो सर्व सामर्थ्यशाली, हमारा ये ठीक हो जाना चाहिए, ए धोखेबाज, तुम्हारा क्या ठीक हो जाना चाहिए? तुमने तो नाम कर दिया था प्रियाजू के। आप सोचो कितने हम लोग बेईमान, प्रभु से बेईमानी करते हैं। उन्हीं की वस्तु है, अपनी मान ली। इस भूल मिटाने का परिणाम होगा परमानंद। भूल जो तुमने कर ली, वैसे तो दंड मिलना चाहिए। प्रभु की वस्तु पर अपना अधिकार, अपना स्वामित्व कर रहे हैं, चलो, पर भूल मिटा दी तो उसका परिणाम होगा परमानंद। अब आपका प्रश्न नहीं बनता। अभी तक तो 10 वर्ष हो गए, दृश्य नहीं बदला, कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं, वो वही मन में जलन। हमें भैया क्या मतलब, हमने तो नाम ही कर दिया है। बार बार यही सोचो, हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित। बहुत बड़ी बात है, आखिरी बात है। संभाल करके वहां पहुंचा पाना हमारे बस की बात नहीं। मेढकों का तौलना है। 2 रखो तराजू पे तो 4 छलांग लगाते, 4 रखो तो पूरे के तनवांग मनोभिर्मलई सोहम तवै वाश्रिता। समस्त कामना रहते हुए भी वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। ये हम आपको बात बता रहे हैं। समस्त कामना रहते हुए भी वो बहुत कृपालु है। 1 सेकंड से कम हिस्से में वो हमारी बात बना देंगे, 1 सेकंड के कम हिस्से, क्योंकि इसका राग ही केवल कामना है। बस समझ लो, ये राग थोड़ा सा मुड़ा प्रियाजू के चरणों की तरफ, कामनाएं अपने आप शांत हो जाएंगी। और आप चाहो, जब से सृष्टि हुई कि आज तक कोई भी कामना हमें छोड़ नहीं पाई, ना हम कामनाओं को छोड़ पाए। सब स्टॉक लगा हुआ है, हम कब तक निकल पाएंगे? जब देखो तब कोई न कोई वासना, कामना, सब ज्ञान विज्ञान की बातें होती, पर वो कामना, वासना। तो एक उपाय बहुत बढ़िया मिला, ये आत्मसमर्पण। अंदर से बिल्कुल सीधी भाषा में आज ही रजिस्ट्रार के पास जाके पूरी की पूरी वैभव संपत्ति इनके नाम करवा देते हैं। यहाँ के रजिस्ट्रार हैं रसिक जन, और यहाँ की संपत्ति है एक एक श्वास प्रियाजू के चरणों। अब हमारा अधिकार नहीं, चाहे नरक भेजो चाहे स्वर्ग भेजो, पर इस बात को पकड़ो तब होगा। नहीं तो अभी बात ये होती, थोड़ी देर में इतने प्रश्न के चिट्ठे आ जाएंगे। अब जब प्रश्न आ गए तो करता आ गया ना, करता आ गया तो फिर करो ऐसा। कोई प्रश्न, कोई आपका प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं। क्यों? अब क्या हम किसी लायक नहीं, कुछ कर सकते नहीं। अब तो हम प्रियाजू के जैसे हैं, जैसे ऐसा परिवर्तन होता चला जाएगा। इस बात में बड़ी दम है, पर ये हम बात ऊपर से बोलते, अंदर से हम अहम की दशा में, भोगों में विचरण करते हैं, तभी सब गलत हो जाता है, तभी गलत हो जाता है। अगर आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो प्रभु की सामग्री है। जैसे सिंह के सामने से उसके शावक को कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, भय नहीं दे सकता, ऐसे हरिराम व्यास जी ने पद में लिखा है, श्यामा श्याम के आश्रित को कोई भी भोग रोग शोक साप ताप ये कुछ स्पर्श नहीं कर सकता। हाँ, शरीर में होगा, लेकिन प्रियाजू ऐसी ऊंचाई पे बैठाल देंगी कि ये सब साप ताप राग रोग शोक आदि स्पर्श ही नहीं करेंगे। वो अपने आप में संतुष्ट रहता है, प्रभु के विधान में संतुष्ट रहता है। अब हम सब प्रभु के विधान के, हम क्यों नहीं देखते प्रभु के विधान को? हम क्यों मांगे फैला रहे हैं? हम क्यों अपनी बातें रख रहे हैं? हमारी यही समझ में नहीं आता। अब तो मौन होने का अवसर है, कुछ बोलने का अवसर नहीं, ना प्रार्थना करने की जरूरत है।
ये मकान हमारे नाम करवा दिया, तो अब रोज आके प्रार्थना करने की, देखो ये जाला नहीं लगना चाहिए, देखो इसकी खिड़की सुरक्षित रखना, देख दबका के भगा दिया जगत। अब तेरे को क्या मतलब, मैं इसमें जाला ही फैला दूं, तेरे को क्या मतलब। ऐसे ही अब हमें प्रार्थना की भी जरूरत नहीं। प्रभु इज्जत रखना, प्रभु स्वस्थ रखना, प्रभु हमारा कल्याण कर मत करो, हमारा कुछ है ही नहीं। अब आपकी इज्जत की बात है, अब आप अपनी शान बान को देखिए, हमारी तो जो थी वो आप में समर्पित हुआ, अब आप देख ली। अरे बड़ी मस्ती अभी, तभी तो कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की अब वही सुधरे। आपको समझ में नहीं आ रहा, कह देंगे हाँ अभी मैंने कह दिया श्यामा से, और 2 मिनट बाद बात करेंगे तो देखो बुद्धि कहां स्थित है, केवल अहंकार में, देहाभिमान में। किसी ने कहा कि आपके स्वास्थ्य के लिए 1 माला रोज जप करते हैं, शेष माला अपने लिए जप करते हैं। गलत। आपका अस्तित्व क्या रह गया है? आप हो क्या? अब आप तो केवल गुरु के हाथ के खिलौने हो, यंत्र हो, श्री जी के हाथ के यंत्र हो। अब जो हो रहा है वो सब श्री जी करवा रहे, जो हो रहा है वो सब श्री जी के लिए हो रहा है। हम आपके लिए 1 माला करते हैं, बहुत ही अज्ञान की बात है। हमारा अस्तित्व क्या रह गया है? हमारा जीवन, हमारा भजन, हमारा सब कुछ हरि गुरु के लिए है। जब ये भावना आ जाएगी तो उसी से हरि गुरु आपके हो गए, इससे नहीं। ये भावना जब आ गई उसी से हरि गुरु आ। बड़ा मस्ती का मार्ग है। छोड़ो, बस छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिनके बस की बात है उनके हवाले अपने आप को कर दो अंदर से। और जब कभी तुम्हें मन भय दिखावे, परेशानी दिखावे, द्वंद्व दिखावे, तो उसी समय उनसे बात करो ना। मैंने तो उनके नाम कर दिया, उनसे बात, मन से कहो उनसे बात करो। हम क्या करें, हम तो बिक गए, रूपलाल हित हाथ बिकाने, बिक गए लाडली जू के चरणों। अब हम ज्ञान विज्ञान से समझाएं तो आपके समझ में समझा तो रहे पीछे से। स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये तुम नहीं हो, तुम आत्म स्वरूप हो। अपने स्वरूप में आओगे तो तुम्हारे अंदर कोई कामना है ही नहीं। अब अपना स्वरूप शीशा में देखते तो ये नजर आता है, क्या समझ में भैया, जो कुछ है स्थूल सूक्ष्म कारण और मैं, सब कुछ श्री जी। जो हमें पता नहीं क्या है, क्या कैसा है, वो सब श्री जी के हवाले। बात सुधर गई, इससे बहुत जल्दी बात सुधर जाएगी।